अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की ये 18वीं वीडियो है। और इसमें हम इंशाल्लाह बाब पंजम यानी जो किसी भी मकाले का आखिरी बाब होता है उसको लिखने का तरीका जानेंगे। और आपको पता है कि उस बाब के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, हम उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक दो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा, उनकी मदद से आप अपने उस आखिरी बाब को लिख पाएंगे। और उसकी जो उसके अंदर जितनी जितनी ज़ैली हेडिंग्स बनेगी उनको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये वीडियो आज सिर्फ इसी पांचवें बाब से ही रिलेटेड होगी। और उसके बाद फिर हम आगे चलकर एक वीडियो रेफरेंसेस के हवाले से बना लेंगे। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह वाइवा कैसे आप देंगे। और अगर प्रपोजल डिफेंस आपने करना है तो डिफेंस जिसको आप दिफा कहते हैं वो कैसे करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, वो भी हम इंशाल्लाह प्रपोजल डिफेंस का भी और एम फिल या पीएचडी के वाइवा के ऊपर भी इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो बनाकर आपको इंशाल्लाह उसमें भी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि वो आपके लिए फ़ायदे का कोई सामान पैदा करे। इंशाल्लाह अगली चंद वीडियोस इस प्लेलिस्ट की इसी हवाले से होंगी। और फिर मुकम्मल आर्टिकल्स का जो पूरा एक डेकोरम होता है कि आर्टिकल्स किस कैटेगरीज के जर्नल्स में पब्लिश हों तो वो मेयारी आर्टिकल्स कहलाते हैं। जर्नल्स की ये अकसाम क्या हैं पूरी दुनिया में, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा होंगी। ये जो हमारा पांचवा बाब होता है तो फरमाते हैं कि ये बाब जो है ये बहस नतायज और सिफारिशात यानी रिकमेंडेशंस डिस्कशंस कंक्लूजन्स का ये बाब होता है। ये बाब आपकी पूरी तहकीक का निचोड़ होता है, जहां आप न सिर्फ अपने हासिल करदा नतायज को समेटते हैं बल्कि माशरे और पॉलिसी साजों के लिए अमली हल भी तजवीज़ करते हैं। आपके मौजू यानी ये जो मैंने एक मिसाल के तौर पर पूरी प्ले लिस्ट के अंदर एक मौजू जारी रखा है वो है पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में इल्हाद के रुझानात और असबाब। इसके लिहाज से इस बाब की दरअसल मेयारी हेडिंग्स और उनके तहत आने वाले उमूर तय किए जा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट पहले इसको दिया है कि अभी पांचवा और आखिरी बाब लिखना है, इसमें क्या क्या उमूर होते हैं और इनकी जो हेडिंग्स हैं वो क्या क्या होंगी। तो ये इसने मुझे कहा कि सबसे पहले 5.1 हेडिंग होगी तहकीक का मजमूई खुलासा, समरी ऑफ द स्टडी। इस हिस्से में आप अपनी तहकीक के मकासद, बुनियादी सवालात और इस्तेमाल की गई मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट एनालिसिस का एक मुख्तसर मगर जामे खुलासा यानी खाका पेश करते हैं ताकि कारी को पूरी रिसर्च याद आ जाए। और दूसरे नंबर पर ये होगा कि अहम नताइज पर इल्मी बहस होती है, डिस्कशंस ऑन मेजर फाइंडिंग्स है। यहाँ हम बाब चाहरम यानी डाटा एनालिसिस से निकलने वाले नताइज पर बहस करेंगे। यानी ओके, तो ये जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी तो इसमें हम चौथे बाब के अंदर जो हमने एनालिसिस किया था और नताइज लिखे थे तो उनके ऊपर मुख्तसर बहस करेंगे कि वो नताइज क्या थे और वो नताइज कितने कारगर साबित हुए। और उसी दौरान कुछ तो हमने चौथे बाब के अंदर उनको अपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा था, लेकिन यहाँ डिटेल में जोड़ेंगे कि हमारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ ये नताइज कैसे जुड़ते हैं और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को ये कैसे दुरुस्त साबित करते हैं। तो इसके ऊपर हमने फिर ये पूरी तफसील से डिस्कशन करनी है इस आखिरी बाब की इस हेडिंग में। तीसरी हेडिंग होती है कंक्लूजन की, और इसमें मजमूई तौर पर फिर पूरे मकाले का हतमी और दो टोक फैसला होता है। और उस फैसले के अंदर हमें बताना होता है कि भाई ये हमारा जो है ना पूरी रिसर्च के नतीजे में एक। और आखिर में देखें ये नतीजा होता है, और इस नतीजे के अंदर ये होता है कंक्लूजन के अंदर जैसे हमने जिक्र किया कि मजमूई तौर पर आपने पूरी रिसर्च का एक दो टोक फैसला सुनाना होता है। और आखिर में फिर ये होता है कि रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे कि मैं अपने वाले केस के अंदर ये तीन रिकमेंडेशन यानी पॉलिसी साजों और एचईसी के लिए निसाब की तश्कील नो, और इसी तरीके से मैं जामियात की इंतज़ामिया के लिए मुकालमे का कल्चर, असातिज़ा के लिए तरबीती और तदरीसी रवैये, ये मैं रिकमेंड करता करूँगा अपने थीसिस के अंदर। और आखिर में फिर एक और हेडिंग है वो है 5 शरिया 5, तहकीक की हदूद और मुस्तकबिल की तहकीक के लिए तजावीज़ यानी लिमिटेशंस एंड फीचर रिसर्च। इसके लिए मैं कुछ इनको रिकमेंड करूंगा। तो ये मेरे सामने हेडिंग्स आ गई हैं। अब मैंने दो प्रॉम्प्ट्स जो है वो तैयार किए हैं, वो दोनों प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दे दूंगा कमेंट्स के अंदर, तो आप उनको इस्तेमाल करते हुए
जो सबसे अहम है वो है तहकीक का मजमूई खुलासा, यानी समरी आपने कैसे निकालनी है। और दूसरे नंबर पर ये अहम नताइज पर इल्मी बेस्ड डिस्कशंस एंड मेजर। उसके बाद फिर आप सीधा और सिंपल तरीके से कंक्लूजन लिखवा सकते हैं, और अमली तजावीज़ के लिए मुख्तसर प्रॉम्प्ट खुद ही दे कर लिखवा सकते हैं, और ये आखिर में ये सारी चीज़ें ये खुद करवा सकते हैं आप। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें अहम हैं, वो हम करवा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट्स मैंने महफूज किए हुए हैं। एक ये प्रॉम्प्ट है, और ये प्रॉम्प्ट है हमारा तफसीली प्रॉम्प्ट है कि लिखाई बाब नंबर 4 है और उसकी समरी है। ठीक है, उसकी पहली हेडिंग की समरी है। तो ये देखें, उसको मैंने कहा है कि भाई आपने ये देखें, मेरा पहला बाब इस पर था, दूसरा इस पर था, तीसरा इस पर था, और चौथा ये था। और अब आपने हिदायत ये हैं आपको कि मरबूत खुलासा आपने इन चारों को सामने रखते हुए पेश करना है, यूं करना है, यूं करना है, हर चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। तो अब ये मुझे ना खुलासा तैयार करेगा, और खुलासा तैयार करके मुझे देगा, और उसके बाद फिर हम अगली हेडिंग को चलाकर फिर जो नताइज हमें चौथे बाब में मिले थे उनको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जोड़कर एक उसका भी एक निचोड़ निकालेंगे कि ये नताइज किस तरह से हमारे रिसर्च फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर फिट बैठे, और लिहाजा हमारी रिसर्च जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो ये भी इंशाल्लाह हम अभी करते हैं। ये देखें, जेमिनाई की एक खासियत होती है, वो कभी भी आपको वन गो के अंदर पूरा खुलासा एकदम नहीं दे रहा। कहते हैं कि हम इसको ना अलग अलग समरी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मरबूत बयानिए की तरह होना चाहिए। देखें, हालांकि मैंने तो उसको नहीं कहा, उसने तो इतफाक कर लेना चाहिए था ना, जो मैंने कहा है वो करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने लर्न पे रखा है ना, तो उसने मुझे रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। कहते कि इसको बिल्कुल माज एक अलग अलग समरी नहीं हो, बल्कि एक मरबूत बयानिया हो, नैरेटिव होना चाहिए, जो बताए कि आपने ये तहकीक क्यों शुरू की, क्या इल्मी खला मौजूद था, आपने क्या तरीकाकार अपनाया, और क्या नताइज हासिल किए। कितना बेहतरीन मुझे वो बता रहा है कि मैं तो इस तरह लिखूंगा, ऐसे तो नहीं लिखूंगा मैं। और इस 400 तक 500 अल्फाज के खुलासे को हम चार मरबूत पैराग्राफ्स में तकसीम करेंगे, जहां हर पैराग्राफ बेतरतीब एक बाब का निचोड़ पेश करेगा। आइए इसे मरहला वार तहरीर करते हैं। सबसे पहला जो बाब अव्वल है, इस पर तवज्जो मरकूज करते हैं। कहते हैं कि बाकी को छोड़ो, हालांकि मैंने तो कहा था सारा इकट्ठा लिख दो ना, उसने कहा बाकी को छोड़ो, आप पहले इसको लिखो। आप अपने मकाले के बुनियादी मसले पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में इल्हाद के रुझानात, अपनी तहकीक के सबसे अहम मकसद और मरकजी तहकीकी सवाल को 3 से 4 मरबूत जुमलों में कैसे बयान करेंगे। अब देखें, अगर मैंने खुद अपना मकाला साथ साथ मैंने खुद लिखा होगा, तो मैं इसके इस सवाल का जवाब दूंगा। वो मुझे कहते कि आप मुझे बताओ कि पहले बाब में आपने क्या शामिल किया है, क्या था उसमें। आप अपना इब्तदाई ड्राफ्ट यहाँ लिखें, फिर हम उसे एकेडमिक मेयार के मुताबिक मजीद निखारेंगे। ये आप मुझे बताएं कि इस तरह से अगर वो मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर दे, और मेरे पास कुछ ना कुछ इल्म हो मेरे मकाले के हवाले से, तो कितनी अच्छी रिसर्च हो जाएगी। और मैं गोया कि जो इसको ये मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पहले बाब में मुझे पता है कि क्या है, तो मैं वही चीज़ इसको बताऊंगा। उसके बाद इसको भी तो पहले से पता है, ये मेरा इम्तिहान ले रहा है और मुझे अपने इस लिखाई के अंदर शामिल कर रहा है। यही वो इस लर्न वाला जो फीचर है, इसकी ये खासियत होती है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पहले बाब में ये चीज़ शामिल थी, प्लीज़ अब तो लिख दो। मैंने इसको फिलहाल मुख्तसर से ही प्रॉम्प्ट दिया कि पहले बाब में मैंने क्या चीज़ शामिल की है, लेकिन आपने बड़ा ही डिटेल में लिखना है कि आपके पहले बाब में क्या क्या चीज़ शामिल थी। तो फिर वो आपको उतना अच्छा आगे खुलासा पेश करेगा। ये देखें, तो ये उसने ना मुझे पहले बाब के खुलासे के हवाले से कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, और बुनियादी मकसद शामिल करना है, आपके मकाले का सबसे अहम मकसद क्या है, और वो कौन सा मरकजी सवाल है जिसका जवाब आपने इस पूरी तहकीक में तलाश किया। मैंने अपने अल्फाज में यहाँ लिखे ताकि हम, ये बार बार आपसे सवाल करेगा, आपने प्लीज़ इसके सारे सवालों के जवाब देने हैं, और फिर उसके बाद ये आपको एक बेहतरीन काम करके देगा। तो यही लर्न वाले जो ऑप्शन है, इसका फायदा है। ठीक है, इसके बाद आ, मेरे ख्याल से हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। आपको समझ आ गई है कि ये जो भी सवाल करे, आपने उसके सवाल का मेनूआन जवाब देना। जैसे अभी इसने कहा कि वो कौन सा मरकजी सवाल है जिसका जवाब आपने इस पूरी तहकीक में तलाश किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने इल्हाद के बढ़ते हुए रुझानात और उसके असबाब को तलाश किया है। ये मैं ऐसे दे रहा हूँ, लेकिन आपने अपना एक डिटेल में इनके सवालों के जवाब देने हैं, ताकि आपकी हकीकी रिसर्च बनती चली जाए। वो रेंडम ना हो के पहले ही प्रॉम्प्ट पे वो लिख देता, लेकिन वो बार बार मुझसे पूछकर मुझे इन्वॉल्व कर रहा है अपने साथ। अब जाकर देखें, उसने दो तीन मेरे सवालात मुझसे करने के बाद और मेरे जवाबात देने के बाद अब उसने काम शुरू किया है, देखें। और अब ये जो काम है, अब ये
बहुत ही मजे का काम उसने किया है। खुलासा तहकीक शुरू किया उसने, पहली हेडिंग है और उसका भी सिर्फ पहले बाब अव्वल का कर रहा है, उसके बाद फिर बाब दोम की तरफ जाएगा, फिर बाब सोम की तरफ जाएगा और मुझे साथ शामिल रखेगा। ये देखें, ये सबसे बुनियादी और बेहतरीन उसने ना एक राइटिंग करके मुझे दे दी। अब बाब चारम में मैंने ये किया, बाब चारम भी दे दिया, सारे ही बाब दे दिए। अब देखें, बाब सोम का खुलासा ये है, ये बाब दोम का है, ये बाब अव्वल का है। और ये इस तरह से मुझे उसने पहली हेडिंग जो मेरी चौथे बाब की पहली हेडिंग थी उसको मुकम्मल कर दिया। ये देखें, खुलासा तहकीक। अब बाब पंजम की अगली हेडिंग सिफारिशात या रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन तो दूसरी हेडिंग नहीं है, बल्कि अगली हेडिंग जो है ना वो तो वो है नतायज को हमने बेस करनी है और उसको अपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना है। तो इसको ये शायद भूल गया है, तो मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है। वो प्रॉम्प्ट मैंने इसको देना है कि भाई बराए हेडिंग दोम बाब नंबर 5 अहम नतायज पर इल्मी बहस, ये है। और ये मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। और अब इसके बाद हम इस वीडियो को मुकम्मल कर लेंगे। आपने इन दोनों हेडिंग्स को सामने रखते हुए अपने पांचवें बाब पे काम करना है, लेकिन लर्न पे रख के इसके सवालों के जवाब जरूर देंगे, ताकि ये आपकी रिसर्च में आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सके। अब इसने अगली जो झैली हेडिंग और अहम हेडिंग थी वो शुरू किया, नताइज की तहकीक की तफसीली वजाहत कर रहा है जी, हिस्सा अव्वल में। और मजीद बरा देखें जी, दूसरा कलीदी नतायज और बहुत ही डिटेल में, फिर नतायज तहकीक और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का तकाबली और तौसीकी जायज़ा, कि मेरे यानी जो नतायज मैंने चौथे बाब में लिखे हैं वो मेरे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ किस तरह से अलाइन हैं और उसको किस तरह से दुरुस्त साबित करते हैं। ये देखें, बीच में जहां जहां जरूरत पड़ी है तो मैंने प्रॉम्प्ट में कहा है कि भाई आपने इक्तबासात और कोटेशंस को भी उठाना है, वो भी उठा कर लेकर आया है। अल्फाज मैंने खुद बताए थे कि इतने अल्फाज में लिखें। यहाँ पे देखें, उसने आखिर में ये मुझे जो हवाला है वो भी लिख कर दे दिया है। तो यूं करके आपने अपने इन दो प्रॉम्प्ट्स की मदद से अपने पांचवें बाब की पहली दो हेडिंग्स को लिखना है। उसके बाद अगली दो तीन हेडिंग्स जो वो वैसी भी आसान है, वो खुद ही प्रॉम्प्ट देकर आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पांचवें बाब को पढ़ा कि पांचवें बाब की हेडिंग्स को कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसको कैसे लिखवाएंगे। और उसके जब अख्ताम हो जाएगा तो फिर आखिर में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी होती है, तो उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे। और इस तरह से करके आपका ये पूरी थीसिस का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और फिर अगली आने का वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह आपको आर्टिकल्स लिखने के तरीके और जर्नल्स की कैटेगरीज और इस तरीके से वाइवा और प्रपोजल डिफेंस के जो तरीके हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने का भी इंशाल्लाह आपको ये स्किल देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।